सऊदी अरब में मैं एक मरतबा तो औसत गया था जब बहुत कम उम्र था, 8-9 साल की उम्र थी, 22 साल में, सन 1951 में, सन 1951 में, यानी तकरीबन 49 और 23 में कितने साल हो गए हैं? हाँ, 74 साल। तो उस समय मैं छोटा सा था, 8-9 बरस मेरी उम्र थी। तो जी हाँ, वजह से तो, और वो मलिक सऊद का ज़माना था, अब्दुल मलिक अब्दुल अजीज, जो असल बानी है ममलिकत सऊदी अरब का। खैर उस वक्त की बातें भी अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं। और उस वक्त में जो मंजर था, जो माहौल था, वो बड़ी हद तक करीब था उस अहदे सहाबा और अहदे रिसालत से। समझे आप? लोगों के अंदर सादगी थी, लोगों में तकवा था, लोगों में जिक्रुल्लाह था। फिर दोबारा जरा कुछ होश की हालत में जो बाद में जाना हुआ सन 1963 में, 1963 में, तकरीबन 12 साल बाद। उस वक्त मैं पढ़ भी चुका था, दौर हदीस फारिग हो गया था, पढ़ाने लगा था। तो मैं और मेरे भाई बुल इरादी साहब, हम दोनों उम्रे के लिए गए थे, पानी के जाते। उस वक्त भी जो जाकर देखा वहाँ का माहौल, तो उसमें बड़ी खैर थी और कुछ इस्लामी मुआशरे के नज़ारे नजर आते थे। वहाँ पर जो लोग मुकीम थे हमारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, वो थे कि जो किसी दुनिया कमाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि हरमैन शरीफैन की फजीलत हासिल करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पढ़े थे, इसलिए पढ़े थे कि भाई यहाँ पर जिस तरह भी हो, तंगी हो, तुर्शी हो, यहाँ पर गुजारा करेंगे और अल्लाह ताला कर देगा तो यहीं जन्नतुल माला में, जन्नतुल बकी में अल्लाह ताला हमें दाखिल करवा देगा। तो ज़्यादातर हिंदुस्तान पाकिस्तान से आने वाले जो थे वो इस किस्म के, वहाँ उस ज़माने में कोई ये तेल की रेल पेल तो थी नहीं, लिहाजा उसमें कोई मुलाजमतें कोई अच्छी मिल रही हैं, ज़्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो वहाँ ऐसे लोग रहते थे उस ज़माने में, बड़ी खैर। अब जब मैं मुआवजा करता हूँ तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है उस वक्त में आज के वक्त। वहाँ एक हमारे हिंदुस्तानी बुजुर्ग थे जो वहाँ पर रहते थे, ताजिर थे, लेकिन पढ़े थे इसीलिए कि भाई यहाँ की मिट्टी मिल जाए। उन्होंने वाक़या सुनाया कि जी उसी ज़माने का, कि मैं एक मरतबा एक बाज़ार में गया, कपड़ा मुझे ख़रीदना था। तो एक दुकान थी, उसके ऊपर मैं गया, मैंने कपड़ा पसंद किया, भाव वगैरह तय कर लिया। तो जब भाव तय कर लिया तो मैंने कहा भाई इतने गज निकाल के दे दो मुझे, पैसे देता हूँ। उसने कहा आपको ये कपड़ा पसंद है? कि हाँ पसंद है। अच्छा ये कीमत ठीक है आपके ख्याल में? हाँ ठीक है। तो ऐसा करें कि यही कपड़ा सामने की दुकान में इसी कीमत पर आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ से ले लें। उसने कहा भाई मेरा मामला तो आपसे हुआ और आप ही से मैंने पैसे तय किए, अब पता नहीं वहाँ क्या कह रहे, नहीं इसी कीमत पे आपको मिल जाए, वहाँ जाके ले लें। कहा क्यों? आखिर मैं आपको छोड़ के, जब मामला सारा आपसे हुआ है, बातचीत आपसे हुई, सौदा आपसे हुआ, तो वहाँ उसके पास क्यों जाऊँ? कहा इसको छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ आपको मिल जाएगा, ले लें वहाँ से जाकर। तो आखिर में जब मैंने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा नहीं जब तक आप मुझे वजह ना बताएं, उसने कहा जी वजह यह है कि सुबह से मेरे पास 5-7 ग्राहक आ चुके हैं और मुझे काफ़ी पैसे मिल गए हैं 5-7-10 ग्राहकों से। मेरा जो सामने मेरा भाई बैठा है, इसको मैं देख रहा हूँ सुबह से इसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, इसके पास सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, तो मैं इसलिए भेजना चाहता हूँ कि इसकी भी बिक्री हो जाए। ये था वो मुआशरा जो पैदा किया था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन है जो ये कहे कि दुकान खोले बैठा है, इसीलिए बैठा है कि बेचेगा, आदमी तैयार है, लेने को तैयार है, मगर कह रहा है कि ये मुझसे मत लो, उससे जाके ले लो, क्योंकि उसके पास मैंने देखा सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। तो कहने लगे मैं हैरान रह गया उसकी इस बात से, और मैंने कहा कि भाई देखो ये ऐसी बात है कि तो मुझे इस पर अमल करना ही होगा। तो मैं गया दूसरी दुकान पर और जाकर मैंने दूसरे से सामान खरीदा, कपड़ा खरीदा।